Welcome to NIS Vision Point. My name is Khushbu Agarwal. Okay, so today is lecture number 10 of our TMA chapter, and the topic that we are going to cover is communication. एंड कम्युनिकेशन क्या होता है? हम दिन भर कम्युनिकेट करते हैं, हम आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, अपने ओपिनियंस, अपनी राय देते हैं, अपने थॉट्स देते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और अलग अलग तरीकों से बोल के करते हैं, स्पीच लिख के करते हैं, राइटिंग, राइट, बॉडी जेस्चर, सिंबल, राइट, कई बार कई बातें हम इशारों से कर जाते हैं, हाथ बॉडी लैंग्वेज से कर जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है? कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इससे हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि कम्युनिकेशन हमेशा 2 or more पर्सन्स के बीच में होना चाहिए। अकेले कोई बात कर रहा होता है तो अकेले उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे, राइट। तो कम्युनिकेशन के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग होना जरूरी है। सो कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक मैसेज होता है। भाई हम कम्युनिकेट क्या करते हैं? कोई ना कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, राइट, जो कि ट्रांसमिट हो रहा होता है पार्टीज के बीच में, जो अलग अलग पार्टीज के बीच में आ रहा होता है। देयर आर मिनिमम ऑफ 2 पार्टीज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कितनी पार्टीज होंगी? 2 पार्टीज होंगी। एक होगा सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, दूसरा होगा रिसीवर जो मैसेज भेजा जा रहा है। सेंडर को एनकोडर बोलते हैं, रिसीवर को डिकोडर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू बी कंप्लीट। लेकिन कम्युनिकेशन को सिर्फ कंप्लीट तब नहीं बोला जाएगा कि सेंडर ने मैसेज भेज दिया और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। नहीं, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट तभी होता है जब ये जो रिसीवर है ये मैसेज रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसका रिप्लाई करता है। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ठीक है, मेरे सामने भी बच्चा वही बैठा है, सपोज मैं एक राम ले लेती हूँ, राम को मैंने मैसेज किया, ठीक है। मैसेज करने के बाद व्हाट्सएप में ना उसने उसको रीड किया, ना उसने मेरे मैसेज का रिस्पॉन्स किया, तो क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट है? यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। लेकिन मैंने राम को मैसेज किया और राम ने मेरा मैसेज पढ़ के मुझे रिस्पॉन्ड किया, रिप्लाई किया, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से एक्ट किया, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ओके, types of communication, there are 3 types: oral, written and non-verbal. oral communication जो spoken words, जो हम बोल रहे थे, मैं भी क्या कर रही हूँ? oral communicate कर रही हूँ, right। जैसे lecture हो गया, meetings हो गई, group discussions हो गए, right, आपके conference हो गए, टेलीफोन पे बात हो रही, रेडियो के मैसेज हो गए। तो जहाँ पे भी oral यानी कि verbal communication होता है उसको हम बोलते हैं oral communication। दूसरा होता है written communication, जब आप रिटन वर्ड्स में करते हैं, जैसे कि लेटर लिख रहे हैं, टेलीग्राम लिख रहे हैं, मेमोज लिख रहे हैं, सर्कुलर्स लिख रहे हैं, या कोई नोटिस लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? रिटन कम्युनिकेशन बोलेंगे। इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ द मैसेज एंड फीडबैक विच इज अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन। अब रिकॉर्ड, रिटन का फायदा क्या होता है? रिटन का फायदा ये होता है कि सबूत होता है, रिकॉर्ड होता है हमारे पास, राइट। हम उसको क्या कर सकते हैं? जब भी हमें या तो वेरिफिकेशन की जरूरत हो, जब भी हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो हम रिटन को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। लेकिन अगर मुंह से कोई बोली बात है तो उसका कोई सबूत नहीं होता। रिटन के क्या होते हैं? उसको हम वेरीफाई के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब जैसे अब फ्लैग होस्टिंग के टाइम हम ऑटोमेटिकली सल्यूट करते हैं, राइट। तो ये क्या है? नॉन वर्बल, हम कुछ बोल नहीं रहे, हम अपने बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज से मैसेज कम्यूट कर रहे हैं, राइट। देन नेशनल एंथम के टाइम पे वेविंग ऑफ हैंड्स, हाथ वेव करना, सर नोड करना, नहीं करना, हाँ करना, राइट। देन ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? मैं इधर खड़ी होती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जेस्चरल कम्युनिकेशन के, बॉडी जेस्चर्स आ रहे हैं इसमें। जैसे टीचर पैट्स स्टूडेंट, और टीचर ने कुछ बोला नहीं, स्टूडेंट की पीठ थपथपा दी उसने, राइट। तो ये क्या? एक तरीके का अप्रिसिएशन, मतलब मारने वाला नहीं, अप्रिसिएशन वाला एक टैप किया, तो उससे हमें समझ में आता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, तो टीचर मुझे उसके लिए पैट कर रही है, थपथपी दे रही है। सो ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके नॉन वर्बल में आ जाएंगे। ओके, नाउ कम्युनिकेशन सर्विसेज 2 तरीके की होती हैं, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन। पोस्टल मैं यहां कवर करूंगी, टेलीकम्युनिकेशन आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ओके, नाउ पोस्टल सर्विसेज में 4 सर्विसेज है: मेल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज,
इंश्योरेंस, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस। तो पोस्टल मतलब पोस्ट से रिलेटेड हमें मतलब पोस्टल सर्विसेज में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो मेल्स की हेल्प देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं। याद है अगर आपको पिछला मैंने जो भी चैप्टर्स पढ़ाए थे तो उसमें था फाइनेंशियल अकाउंट्स खोल सकते हैं, जैसे कि आप प्रोविडेंट फंड हो गया, वो सब बताया था मैंने आपको, पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। देन इंश्योरेंस की सर्विसेज हो गई, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेसेस को बहुत सारी हेल्प करते हैं ये सारी सर्विसेज। देन मेल सर्विसेज क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कोई भी रिटन अपना लेटर हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, एक जगह से हम उसको दूसरी जगह क्या करते हैं, सेंड करते हैं। मतलब इनलैंड अपने खुद के कंट्री में भी और बाहर की कंट्री में भी हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। या तो सेंडर रिसीवर जो है सेम कंट्री में होंगे, या तो सेंडर रिसीवर बाहर भी हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर अपनी ही कंट्री में है इनलैंड कहलाता है, लेकिन अगर बाहर की कंट्रीज में है तो वो इंटरनेशनल कहलाता है। और इसके लिए आप क्या करते हो, रिटन मैसेज सेंड करते हो, जैसे पोस्ट कार्ड का यूज करते हो, राइट, और उसको एनवेलप में रख के हम उसको करते हैं। शायद आप लोग इतना ना कर पाओ, बट हम लोग के टाइम पे अभी बहुत चिट्ठियां हम लोग लिखा करते थे तब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। अब तो खैर बिजनेस में ज़्यादा यूज होते हैं, इतना हम लोग लेटर्स वगैरह कुरियर नहीं करते हैं, पार्सल नहीं करते। हाँ, लेकिन हम पैकेट्स भेजते हैं, पार्सल्स हो गए, राइट, प्रिंटेड बुक्स हो गई, ये सारी चीज़ हो गई, बच्चे मेल के थ्रू बुक्स मंगाते हैं, राइट। तो ये सारी स्पेशलाइज सर्विसेज हैं जो हमें पोस्ट ऑफिस मेल सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। अब इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्डिनरी लेटर्स होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस से कोई रिसीट नहीं मिलती। आप गए, आपने लेटर दिया, वहां पे आपको कोई रिसीट नहीं मिलेगी, आपका लेटर जहां पे जाना है पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जो सेंडर है वो प्रूफ चाहता है कि मैंने लेटर भेजा है और मुझे ये जानना है कि वहां लेटर जाएगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट मांग सकता है पोस्ट ऑफिस से, और उस पोस्ट सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। और इस सर्टिफिकेट के लिए उसको एक फीस पे करनी पड़ेगी। See, if the sender wants a proof that he or she has actually posted the letter, उसको क्या चाहिए, एक तरीके से रिसीविंग चाहिए कि जिसका प्रूफ हो कि हाँ मेरा एक्चुअली लेटर क्या हुआ है, सेंड हुआ है, मैंने लेटर सेंड किया है, तो मुझे उसकी प्रूफ चाहिए, रिसीविंग चाहिए। तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे पोस्ट ऑफिस में, और आपको वो दे देंगे सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। और ये जो लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स के ऊपर क्या मार्क किया जाएगा, यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। तो मतलब इसको ज्यादा सावधानी से इसको आगे पोस्ट किया जाता है। रजिस्टर्ड पोस्ट होती है। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, इफ द सेंडर वांट्स दैट द मेल शुड डेफिनेटली बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी, अदरवाइज इट मस्ट रिटर्न टू हिम। तो इसमें क्या होता है, जो सेंडर है वो चाहता है कि उसने जो एड्रेस दिया है, अगर लेटर वहां नहीं पहुंच पाता है तो वो लेटर वापस सेंडर के पास आ जाए। देन पोस्ट ऑफिस उसको किस नाम से भेजेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट के नाम से भेजेगा, एंड इसके लिए भी वो चार्ज करेगा एडिशनल अमाउंट, रिसीट देगा उसके बदले में, और फिर वो पोस्ट को रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह भेज देगा। देन होती है इंश्योर्ड पोस्ट। इंश्योर्ड पोस्ट में क्या होता है, टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस इन केस द लेटर्स और पार्सल गेट डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट। पोस्ट ऑफिस में भी आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इंश्योर्ड पोस्ट में क्या होता है, अगर आपका जो लेटर है वो डैमेज हो गया, या जो पार्सल आपने भेजा वो डैमेज हो गया, तो अगर वो इंश्योर्ड है तो डेफिनेटली आप उसका प्रीमियम पे करोगे, और अगर कुछ होता है उसको इन ट्रांजिट तो आपको पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उसके बदले में आपको पैसे पे करेगा, जितने का भी आपने इंश्योरेंस लिया है उसके अकॉर्डिंग, और जितना लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग। फिर स्पीड नाम से ही पता चल रहा होगा, जहाँ पे क्विक होता है, टाइम बाउंड होता है, मतलब जल्दी से जल्दी गुड्स पहुंचते हैं राइट डेस्टिनेशन में, और डेफिनेटली इसके भी आपको चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। नाउ ये फैसिलिटी मोर देन 1000 पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है, और 97 कंट्रीज से क्या है, लिंक है। तो आज की डेट में स्पीड पोस्ट बहुत पॉपुलर है, और जो भी गुड्स वगैरह आप सेंड करते हो देखते होगे, तो 4 to 7 डेज में मोस्टली डिलीवर हो जाते हैं, सेंड हो जाते हैं, राइट। कुछ स्पीड पोस्ट में तो 2 to 3 बिजनेस डेज में भी हो जाते हैं। देन पोस्ट रेजिडेंटे, when the exact postal address of the receiver is not known। अब इसमें क्या होता है, जिसको चिट्ठी भेज रहे हैं, पोस्ट भेज रहे हैं, तो उसका हमें रिसीवर का एड्रेस नहीं पता, ठीक। तो सेंडर क्या कर सकता है, पोस्ट रेजिडेंटे फैसिलिटी ले सकता है। इसमें क्या है, लेटर्स कहाँ जाएंगे, जो उस लोकेलिटी का जो पोस्ट मास्टर होंगे वो उसके पास वो लेटर जाएगा, और वो पोस्ट मास्टर चेक करेंगे कि वो उनका जो रिसीवर वो कहाँ रहता है। फिर रिसीवर को क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस जाके अपनी आइडेंटिटी दिखा के वो वही पोस्ट ऑफिस से लेटर कलेक्ट कर सकता है। ओके बच्चों,
फिर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेरियस सेविंग स्कीम्स, अलग अलग तरीके की सेविंग स्कीम्स है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, 5 ईयर का रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स हैं, पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम्स हैं, देन 6 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, 15 ईयर का पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकते हैं आप, किसान विकास पत्र स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके पोस्ट में अवेलेबल है। देन रेमिटेंस, आपने सुना होगा, अगर मनी ऑर्डर के बारे में जानते होगे, राइट, जहां पे आप क्या कर सकते हो, कन्वीनियंटली एक जगह से दूसरी जगह आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ मनी ऑर्डर, जिसको पोस्टल ऑर्डर फैसिलिटी करते हैं, जहां पे लोग एक जगह रहते हुए दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी ऑर्डर इज एन ऑर्डर इशूड बाय वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। मनी ऑर्डर क्या होगा, आप पोस्ट ऑफिस गए, आपने वहां पैसे जमा कराए, तो पोस्ट ऑफिस दूसरे पोस्ट ऑफिस जहां पे भी आपको भेजना है वहां पे वो पैसे ट्रांसफर कर देगा। एंड डेफिनेटली वो पैसे जिसमें उसका पर्सन का नाम लिखा होगा उसी पर्सन को वो पैसे मिलेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज, ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि गवर्नमेंट ने दे रखी है कि गवर्नमेंट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं या गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस में आप जाके क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, मोस्टली म्यूचुअल फंड जैसे कि स्टेट बैंक के, आईसीआईसीआई के, आरबीआई के, रिलीफ बॉन्ड्स हो गए, सेफ्टी बॉन्ड्स हो गए, ये सब 42 पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल, जैसे कि बैंगलोर में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में और मुंबई। इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिंपली पढ़ना है कि म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज क्या कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। इंश्योरेंस में क्या क्या सर्विसेज दी जाती है, इसमें 2 तरीके के इंश्योरेंस है। पहला है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, पीएलआई जिसको बोलते हैं, दूसरा है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, डेफिनेटली दैट्स फॉर रूरल एरियाज के लिए होगा। तो पीएलआई में आपके आते हैं सुरक्षा जो कि होल लाइफ इंश्योरेंस है, सुविधा कन्वर्टेबल होल लाइफ है, देन संतोष एंडोमेंट इंश्योरेंसेज है, सुमंगल एंटिसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस है, एंड युगल सुरक्षा जो कि जॉइंट लाइफ है कपल्स के लिए। ठीक, एंड वैसे ही आपका क्या है, रूरल पोस्टल के भी अलग अलग स्कीम्स अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ नाम याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बिजनेसेस को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस पोस्ट, मीडिया पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल हेल्प करते हैं, डायरेक्ट पोस्ट, रिटेल पोस्ट, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग फैसिलिटी, बिल मेल सर्विसेज, वैल्यू वीपीपी सर्विसेज, कॉर्पोरेट मनी ऑर्डर, बिजनेस रिप्लाई पोस्ट, पोस्ट शॉप है, ई पोस्ट, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। अगेन आपको बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो आपको जितना मैंने यहाँ बताया है आपको उतने भी कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड। And if you want to contact us, this is our number 73805-15253 and website is www.niosvisionpoint.co.in. Thank you so much once again. Have a blessed day ahead.